क्या आपने कभी किसी वाईफ़ाई राउटर का इस्तेमाल किया है? यदि हाँ, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आपका फ़ोन किसी वाईफ़ाई राउटर से कनेक्ट होता है, तो वहाँ वाईफ़ाई राउटर के नाम के साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ या 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ इनका मतलब 5G और 4G नेटवर्क से नहीं है। बेसिकली ये दोनों ही एक प्रकार की फ्रीक्वेंसीज़ होती है, जो इन दोनों नेटवर्क 5G और 4G दोनों में इस्तेमाल होती है और इन दोनों के अलग-अलग महत्व और अलग-अलग कार्य हैं। तो आपके मन में कभी ख़्याल आया है कि ये फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है और किस लिए होती है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ वाईफ़ाई राउटर सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ वाईफ़ाई राउटर्स डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और दूसरी 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। फ्रीक्वेंसी एक रेडियो वेव होती है जो डेटा को कैरी करती है और ये निर्धारित करती है कि दो डिवाइसों के बीच डेटा किस प्रकार ट्रांसमिट हो रहा है, और ये या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ में से कोई भी एक हो सकती है। जबकि बहुत सारे राउटर्स इनमें से किसी एक ही फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और वो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सबसे कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है जिसका कि आमतौर पर यूज किया जाता है, और इस तरह के राउटर्स सिंगल बैंड राउटर्स कहलाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे नए राउटर्स आ गए हैं जो कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ही ट्रांसमिट करते हैं, और इस तरह के राउटर्स डुअल बैंड राउटर्स कहलाते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड साधारण बैंड है और ये अच्छे से वर्क करता है, पर समस्या यह है कि ये वाईफाई राउटर्स में इस्तेमाल होने के साथ साथ दूसरे अदर डिवाइसेस लाइक वायरलेस कैमरा, ब्लूटूथ, कॉर्डलेस फोन इत्यादि में भी इस्तेमाल होने वाला साधारण फ्रीक्वेंसी बैंड है। अब क्योंकि दूसरे डिवाइसेस भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे सिग्नल्स में बहुत सारा हस्तक्षेप आ जाता है और ये सिग्नल्स को ओवर क्राउड बना देता है। इससे होता यह है कि इंटरनेट की स्पीड घटने लगती है और यहाँ तक कि कभी-कभी तो कनेक्शन तक लॉस्ट हो जाता है। इसलिए 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड को ऐड किया गया था और ये नया है, जिससे इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड की तरह कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। इस कारण से बहुत कम डिवाइसेज में इसका इस्तेमाल होता है, और तो कि बहुत कम डिवाइसेज में इसका इस्तेमाल होता है। इस वजह से सिग्नल्स में हस्तक्षेप न आने के कारण सिग्नल्स और क्राउड भी नहीं बनते हैं, जिससे इंटरनेट की स्पीड गिरने और कनेक्शन के लॉस्ट होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कि अदर डिवाइसेज के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती थी। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के वायरलेस चैनल्स में अंतर दूसरा कारण है कि क्यों यह फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप से बचने के लिए असुरक्षित है। यदि आप वायरलेस चैनल्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वायरलेस चैनल्स एक तरीका है जिससे फ्रीक्वेंसी को बदला और सुधारा जाता है। वायरलेस चैनल्स का इस्तेमाल दूसरे डिवाइसेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए किया जाता है, यानी जब कभी हम दूसरे डिवाइसेज के हस्तक्षेप का अनुभव कर रहे होते हैं, तो हम दूसरे चैनल्स पर स्विच करके उनके हस्तक्षेप से बच सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में 11 वायरलेस चैनल्स होते हैं, जिनमें से 3 ही नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स होते हैं, यानी हमारे पास केवल 3 ही ऐसे सॉलिड वायरलेस चैनल्स होते हैं जिन पर कि अदर डिवाइसेस के हस्तक्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में ऐसे 25 नॉन ओवरलैपिंग वायरलेस चैनल्स होते हैं, और अदर डिफरेंसेस स्पीड और रेंज है जिन्हें ये कवर करते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड स्लो स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है, जबकि इसकी रेंज लॉन्ग होती है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है, जबकि इसकी रेंज शॉर्ट होती है। 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड की शॉर्ट रेंज का कारण इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अब आप इस इलस्ट्रेशन को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ग्रीन कलर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि रेड कलर 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ग्रीन कलर आसानी से सेकंड फ्लोर को पेनिट्रेट कर रहा है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड जो कि रेड कलर है, हायर फ्रीक्वेंसीज के कारण
सेकंड फ्लोर और आसपास की दीवारों को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि आप इन दोनों में से किस बैंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये पूरी तरह से आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है, क्योंकि इन दोनों के अपने अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। 2.4 की गार्ड्स फ्रिक्वेंसी बैंड के फायदे और नुकसान की बात करें तो फायदे ये हैं कि इसकी रेंज लंबी होती है और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, जबकि नुकसान यह है कि यह हस्तक्षेप से बचने के लिए पूरी तरह असुरक्षित है, जिससे इसकी स्पीड भी कम रहती है। और अगर अब बात करें 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के फायदे और नुकसान की, तो फायदे ये हैं कि इसकी स्पीड फास्ट होती है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की तरह इसमें हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। वही सेम टाइम इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि ये आसानी से सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, जिससे इसकी रेंज शॉर्ट होती है। और यदि आप भी इंटरेस्टेड है एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर खरीदने में, तो मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, जिसे मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आसान भाषा में इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।